If an architect makes a mistake, he grows ivy to cover it. If a doctor makes a mistake, he covers it with soil. If a cook makes a mistake, he covers it with some sauce and says it is a new recipe. But these lines are for us, not for the celebrity chef. A great chef is an artist that I truly respect, and I am very delighted to introduce our eminent speaker, Miss Nisha Verma. I request Shubhra ma'am to kindly show the PPT of Miss Nisha Verma. With a total experience of more than two decades in cooking and relevant encounter of 4 decades, Nisha Verma is highly skilled in Thai, Mughlai, continental Indian seafood. She is well familiar with the Mediterranean Sea, Malay, France, and Cantonese dishes. She was a runner-up in Master Chef pageant and running her culinary academy. Also, she is presently heading the culinary department of Vidya Knowledge Park. I request ma'am for her address. Hi. Hello. I'm audible. Yes, ma'am, you are very well audible. Thank you, ma'am. ओके आप सभी को मेरा नमस्कार। आज भी मैं एक वुमेन्स डे के अवार्ड फंक्शन में हूँ, लेकिन बाहर बैठी हुई हूँ। तो सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल एंड थैंक्स टू आरटीएस कॉलेज मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, फैकल्टी, स्टूडेंट, ऑनरेबल गेस्ट। आज वुमेन्स डे के अवसर पर मैं एज ए वुमेन मैंने क्या क्या फेस किया मैं बताना चाहूंगी। शायद मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया है, तो हो सकता है कि कुछ मोटिवेशन आप स्टूडेंट्स को भी मिले मुझसे। तो मेरी एक जर्नी, शादी हो गई मेरी, जैसे कि सब फैमिलीज में शादी कर दी जाती है। एमए करने के बाद बीएड मैंने अपने शादी के बाद ही किया, और उसके बाद मैं एक तरीके से अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती थी फाइनेंशियल, जिसमें कि मैंने पहले सोचा कि मैं टीचिंग करती हूँ, लेकिन टीचिंग में मैंने देखा कि मेरे बच्चे थोड़े से अवॉइड ना हो जाएं, तो इसलिए मैंने कुकिंग को ही अपना, क्योंकि कुकिंग मेरे को बहुत शौक था कुकिंग करने का, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुकिंग से ही आगे बढ़ा जाए, जिससे कि मैं बच्चों को अपना प्रॉपर टाइम दे सकूं, वो स्कूल जाएं। तो घर में भी बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि खाना बनाना क्या होता है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा कि क्या काम छोटा होता है और क्या काम बड़ा होता है। मैंने स्माइल डिग्री कॉलेज के एक छोटे से कमरे से कुकिंग क्लास लेनी स्टार्ट करी। 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से मुझसे स्टूडेंट्स जुड़ते चले गए, और स्टूडेंट्स के जुड़ने के बाद में मुझे 20-25 साल हो गए कुकरी सिखाते हुए। तो मेरे स्टूडेंट्स ने ही मुझे मोटिवेट किया मास्टर शेफ में जाने के लिए, और मैं मास्टर शेफ में गई। अब मास्टर शेफ में भी चैलेंज जिंदगी ने इतने दिए कि अभी आपको और चैलेंज करने हैं। तो फर्स्ट टाइम में मैं नहीं आ पाई, फिर घर आ गई। सेकंड टाइम गई, उसमें भी नहीं आ पाई, एंड फिर भी मेरे स्टूडेंट्स ने मोटिवेट किया, मैम आप आओगे जरूर, क्योंकि मेरे अंदर एक झिझक थी। मैं वहां पर, वो लोग पूछते थे आप यहाँ पर क्यों आए हो, बस मैं सीधा बोल देती थी मास्टर शेफ बनने आई हूँ। तो मतलब मैं अपनी और चीजें उनको नहीं बता पाती थी। तो थर्ड टाइम में मैंने फिर भी हार नहीं मानी, जबकि घर पर भी काफी ऑब्जेक्शन हुआ इस बात का कि 2 बार जा चुकी हो, तीसरी बार क्या तीर मार लोगे, लेकिन मैं फिर भी गई। तीसरी बार में मेरा डायरेक्ट एकदम सिलेक्शन हो गया, और मेरा ऑडिशन लिया था रघु राजीव ने, और उसके बाद मैं मास्टर शेफ में गई। लेकिन एक फैमिली का सपोर्ट होता है आपके साथ जब आप कुछ काम करते हैं। तो इसी तरह से फिर मास्टर शेफ में भी मुझे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए। चैलेंजेस मेरे वो आए कि मुझे गूगल नहीं पता था क्या होता है, मुझे स्मार्टफोन नहीं पता था, इवन मेरे पास स्मार्टफोन था ही नहीं। एक छोटा सा रिलायंस का मोबाइल था जिसमें बच्चों को पूछ सकती थी आप कहाँ पर हो, ट्यूशन में हो, कहाँ पर हो। तो मुझे ये नहीं पता था कि फेसबुक कैसे चलाते हैं, ईमेल पे कैसे रेसिपी भेजते हैं। तो ये समझिए कि एक तो मेरी तरफ चैलेंज था कि मुझे खाना बनाना था उन सबसे, और जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सब मेरे से छोटे थे, सबको पूरा अपना नेट, इंटरनेट, सब चीजों का ज्ञान था।
लेकिन मुझे कुछ नहीं आता था। ये सोचिए, एक तो मैंने उधर चैलेंजेस एक्सेप्ट किए, उधर ये सारा मैंने ईमेल डालनी, कैसे ईमेल पे रेसिपी डालूंगी, कैसे फेसबुक चलाऊंगी, कैसे ये सब कुछ कराऊंगी। एक दूसरा एग्जाम मेरा वहां चल रहा था, ये वाला। लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी मैंने। तो वहां पर भी मैं फाइनलिस्ट बनी। और पहले मेरी स्माइल डिग्री कॉलेज में कलनरी थी, उसके बाद मैंने आरजी डिग्री कॉलेज में अपनी कलनरी को ली। और आज मैं विद्या नॉलेज पार्क में मेरी कलनरी चल रही है। एज ए HOD में वहाँ पे काम कर रही हूँ। और बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब पुराने दिन सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर इतनी हिम्मत नहीं की होती तो यहाँ तक नहीं बढ़ती। तो मेरा आप सभी से यही है कि जिंदगी में आपके चाहे कितने भी कठिनाइयां आए, कभी हार मत मानिए। मैं एक छोटे से शहर से थी, तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसे मास्टर शेफ में जाऊंगी और ऐसे ऐसे मैं मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। और अभी जो कोविड में रिसेंटली जब अभी कोविड में घर पर बैठ गई, टाइम मिला, तो उधर भी मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया और कहा मैम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए। उसमें भी दिक्कत कि कैसे करूं, क्या करूं, ऑनलाइन क्लास कैसे लूंगी, ये सब। लेकिन मोटिवेशन इतना मिला कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल चलाया और भगवान की दया से वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो कहती हूँ कि कभी जिंदगी में हार मत मानिए। आप चाहे छोटे शहर से हो, चाहे आपको छोटा प्लेटफॉर्म मिला हो, अगर हमें चाह है, अगर हमें सपना है कुछ बनने का, तो हम जरूर बनेंगे। और सीढ़ी बद्दर सीढ़ी चढ़िए, एकदम ऊंचाई छूने की कोशिश ना करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सफलता आपको हमेशा मिलेगी। थैंक यू। तुम स्वयं ही से प्रण करो, तुम स्वयं को ही नमन करो, तुम स्वयं ही खिल जाओगे, तुम स्वयं से तो मिला करो। Thank you so very much, ma'am, for your wonderful session and also your delicious recipe, which we always use through your YouTube channel at the time of need. Thank you so much, ma'am. I would like to present a virtual थैंक यू।